8. कई बार हम समाज को एक अलग नजरिए से देखते हैं और कई बार समाज हमें अलग नजरिए से देखता है। कुछ लोग हमारे बीच ऐसे भी मौजूद हैं जो इन दोनों क्राइटेरिया से बिल्कुल परे हैं, जिनको शायद हम और समाज दोनों ही अलग नजरिए से देखते होंगे। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो न नारी में होते हैं न पुरुष में, यानी कि अर्धनारीश्वर यानी कि एक किन्नर, वो बड़े ही अजीब होते हैं। उनकी दुआ बहुत काम आती है और बद्दुआ इंसान का सब खराब कर देती है। ऐसी तरह की आम धारणाएं समाज के बीच बहुत ज्यादा हैं। वो लोग अक्सर इन प्रजाति से डरते भी हैं, पर इसका कोई सॉलिड मतलब आज तक मुझे समझ में आया नहीं है। मेरी दादी हमेशा मुझसे कहती थी कि एक किन्नर की दुआ अगर लग जाए तो शायद इंसान बहुत ज्यादा फल फूल जाता है, बशर्ते वो किन्नर हो। मैं इस तथ्यों को मानते हुए आगे बढ़ता हूं तो अर्धनारीश्वर स्वरूप याद आता है, जहां पर भगवान शिव और शक्ति एक साथ मिल जाते हैं। पर क्या होगा अगर यही स्वरूप किसी और इंसान को बुरी तरीके से प्रताड़नाएं देने लगे? क्या आप उसे शिव शक्ति का स्वरूप समझेंगे या फिर सिर्फ कुछ ऐसे असुरों का स्वरूप समझेंगे जो कि इंसानों को बुरी तरीके से मार रहा है? इस ऑडियो लॉग को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ये तांत्रिक दृष्टिकोण भी इस्तेमाल कर रहा है और शायद इसमें खून करने वाला जो किलर है, जो कि एक किन्नर है, वो बहुत बुरी तरीके से अपने आप को सिद्ध भी करना चाहता है। शायद कोई ग्रुप बनाना चाहता है जिससे वो कई सारे क्लान्स को इकट्ठा करके आम इंसानों को भी मार सके। अब ऐसी केवल आम धारणा है कि शायद ऐसा होगा, पर इससे पहले कि हम किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचे, आइए सुनते हैं इस पूरे ऑडियो लॉग को और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या हुआ था इस केस में। केस नंबर 12। ये केस मानसिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह के दृष्टिकोण को बहुत ही अलग अलग तरीके से डिपिक्ट कर रहा था। कोई ये कह रहा था कि ये केस बहुत ही आध्यात्मिक रूप से पावरफुल है, तो किसी का ये कहना था कि ये सिर्फ एक मानसिक रूप है जहां पर कोर्ट को और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। शंभू भाई, जो कि एक किन्नर अखाड़े को चलाने का दावा करते थे, उनके ऊपर यह इल्जाम था कि उन्होंने 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी है और यह इल्जाम सिद्ध भी हो गया जब चौथा खून करते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उनके अंदर इतनी ज्यादा ताकत थी कि उन्होंने अकेले ही 3 अलग अलग पुलिस कर्मचारियों को मार डाला। ऑन द स्पॉट जब बहुत सारी पुलिस आ गई तो बल के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद इनका यह कहना था कि ये सिर्फ देवत्व प्रदान कर रहे थे। लोग इनके पास खुद आए थे। कोर्ट में अलग अलग तरीके के ट्रायल्स चले। इस केस में तो मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था कि आखिरकार मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे करूं। एट द एंड सब कुछ सॉल्व हो गया, लेकिन शंभू भाई आज भी जेल में हंसते हुए यही कहता है कि वो वापस लौटेगा। अगर वो नहीं तो उसके रूप में कोई और। तो क्या शंभू किसी ऊपरी ताकत का सहारा ले रहा था या फिर वो सिर्फ एक मानसिक रोगी था जिसे कोर्ट में एक बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति दिखाया गया? कभी कभी आध्यात्मिक धारणाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं इंसान के दिल में कि वो मानसिक और इस दुनिया से जुड़ी हुई चीजों में फर्क नहीं कर पाता है। जिस तरह से आपने इस ऑडियो लॉग में सुना, शंभू भाई एक ऐसा किलर था जिसने 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। अब पहले शंभू भाई के बारे में जानते हैं। एक ऐसा किन्नर जिसका अपना खुद का एक अखाड़ा था। 3 लोगों की हत्या करने के बाद जब उसने चौथी हत्या करी तो पुलिस ने पकड़ भी लिया। उसने अपने बयान में बोला कि वो उसे मार नहीं रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें देवत्व प्रदान कर रहा था। ये किस तरीके का देवत्व था जो इंसान को इतनी बुरी तरीके से मौत दे दे? चलिए पहले मैं सीधे उस मौत के बारे में बताता हूं और ये बताता हूं कि शंभू भाई का इन सब चीजों को करने के पीछे का रहस्य क्या था। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध इंसान था एक गांव का। वहां पर ऐसा कहते थे कि गरीबों और असहाय लोगों की ये अपने आश्रम में मदद करता था, लेकिन एक भयानक रहस्य के तहत, एक ऐसा पंथ जिससे जुड़ने के लिए शायद शरीर की आहुति देनी पड़े। शंभू भाई ने पहला खून किया विशाल नाम का एक 26 वर्षीय युवक जो संगीतकार बनना चाहता था। वो एक छोटा मोटा गायक था और उसे प्रसिद्धि प्राप्त करनी थी। पुलिस ने जब उसकी लाश बरामद करी तो उसकी लाश एक पुराने मंदिर के तहखाने में मिली।
लाश का पैटर्न इतना ज्यादा अजीब था कि मैं पेपर पढ़ते वक्त कांप रहा हूँ। उसमें लिखा था कि उसका चेहरा किसी महिला की तरह सजाया गया था। होठों पर गहरे लाल रंग और माथे पर एक तीसरा नेत्र बनाया गया। पोस्टमार्टम में पाया गया कि उसकी मृत्यु गला दबाकर हुई और मृत्यु के बाद उसके कुछ अंगों को हटाकर शरीर को रासायनिक घोल से संरक्षित कर दिया गया था। यानी कि शंभू भाई ने पहले 26 वर्षीय युवक को अपने बातों के जाल में फंसाया और उसके बाद उससे कहा कि एक ऐसी क्रिया है जिससे वो अच्छा गायक बन सकता है। उसने किसी तरीके से सबसे पहले उसे एक पुराने मंदिर में बुलाया, उसके बाद उसकी गला घोट कर हत्या करी, फिर उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर उसके पूरी बॉडी में एक ऐसा घोल लगा दिया जो कि उसके बॉडी को गलने ना दे। उसके पूरे शरीर पर उसने एक महिलाओं की तरह श्रृंगार किया और उसके बाद उसकी बॉडी को वहीं पर वैसा ही छोड़ दिया। इतना भयंकर कुकृत्य मैंने आज तक कभी किसी भी क्राइम के अंतर्गत नहीं सुना था। दूसरी हत्या थी नरेश नाम के ऑटो ड्राइवर की। एक रात अचानक से नरेश गायब होता है। 10 दिन के बाद एक पुराने कुएं से उसका शव मिलता है। पूरे शरीर को लिपस्टिक, साड़ी और आलता से सजाया गया था। आंखें खुली थी और मुंह में नीम की लकड़ी का छोटा त्रिशूल ठुसा हुआ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट की माने तो शरीर को कई दिनों तक ठंडे जल में रखा गया था ताकि वो खराब ना हो। मतलब शंभू भाई एक बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल किलर भी था। उसने नरेश को गायब तो किया ही किया, साथ साथ जो भी क्रियाएं करी होंगी उसने, उसके बाद उसने उसकी बॉडी को 10 दिन तक ठंडे जल में भी रखा ताकि वो खराब ना हो और उसके बाद उसके मुंह में नीम की लकड़ी का एक त्रिशूल डाल दिया ताकि ये लगे कि वो मुक्त हो गया है। पर अगेन इस बॉडी के भी जेनिटल्स गायब थे। तीसरी हत्या अनिल नाम का एक कॉलेज छात्र था, उसके साथ हुई। अनिल का शव एक लकड़ी के संदूक में मिला। पूरे शरीर पर सिंदूर और हल्दी का लेप था। खास बात यह थी कि शव को एक विशेष मुद्रा में मोड़ा गया था, जैसे कोई तांत्रिक साधना में लीन हो। उसके गले में हाथ से बना लॉकेट था जिस पर लिखा था प्रेत देव को समर्पित। अब ये हत्या ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक विशेष मुद्रा जिसमें एक पूरी तरीके से तांत्रिक पर्सपेक्टिव जुड़ा हुआ था। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रेत को इसके शरीर को समर्पित किया गया है। सबसे अजीब बात यह थी कि तीनों लाशों के बारे में पुलिस को बहुत रुक रुक के पता चला। पुलिस ने जब इन तीनों मृतकों की अंतिम लोकेशन की जांच करी तो ये सब शंभू भाई के किन्नर आश्रम के पास था। पूछताछ करने पर यह समझ में आया कि शंभू भाई खुद को एक प्राचीन देवी का अवतार बताता है और कहता है कि वो मनुष्यों को उनके सच्चे रूप में लाकर देवत्व प्रदान करता है, क्योंकि जब इंसान अपने सबसे ट्रू फॉर्म में होता है वो स्वयं भगवान होता है। गांव में कई लोग शंभू भाई से डरते थे मगर खुलेआम बोलते नहीं थे। कुछ लोग उसे शंभू माई कहकर भी पुकारने लगे थे। लेकिन अब बारी आती है इस पूरे हत्याकांड के खुलासे की। चौथी हत्या की तैयारी शायद शंभू माई या फिर शंभू भाई कर चुका था। एक गुप्त सूचना के अनुसार एक 22 वर्षीय युवक करण को आखिरी बार शंभू माई के डेरे में देखा गया। पुलिस ने तत्काल छापा मारा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने डेरे पर धावा बोला, वहां पर शंभू माई की पहले से ही तैयारी थी। उसके 4 अनुयायियों ने तेजाब और लोहे की छड़ों से पुलिस पर हमला कर दिया और शंभू माई खुद उठकर पुलिस को मारने लगा। इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी कांस्टेबल रमेश, दिनेश और अजीत शहीद हो गए और एट द एंड जब वहां पर भारी फोर्स आई तो पुलिस ने शंभू माई को गिरफ्तार कर लिया और करण को किसी तरीके से बचा लिया। पर करण के शरीर पर पहले से ही रूपांतरण संस्कार की शुरुआत हो चुकी थी। उसका सिर मुंडवाया गया था और सिर पर लाल रंग से शक्ति यंत्र बनाए गए थे। यहां तक कि करण का प्राइवेट पार्ट अपनी जगह से काटकर देवी को समर्पित कर दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद शंभू माई ने पुलिस के सामने कहा, मैंने कोई हत्या नहीं की, ये सब अपनी इच्छा से आए थे। वे खुद को मुझे समर्पित करना चाहते थे, मैंने बस उन्हें देवत्व प्रदान कर दिया। एक ऐसा किन्नर जिसने 3 युवकों की निर्मम हत्या कर दी, उनके शरीर को सजाया, संरक्षित किया और कथित रूप से किसी पंथ के देवता निर्माण अनुष्ठान में प्रयुक्त किया। अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, लेकिन बचाव पक्ष एक और चौंकाने वाली दलील लेकर सामने आ जाता है।
जज वहां पर बचाव पक्ष से कहते हैं कि आप अपनी दलील प्रस्तुत करें। बचाव पक्ष में शैलेश त्रिवेदी नाम के एक बहुत ही प्रख्यात लॉयर थे। उन्होंने कहा कि मान्यवर, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये मामला केवल हत्या का नहीं है, ये एक सामाजिक और मानसिक सत्य के विरुद्ध असहमति का परिणाम है। मेरा मुवक्किल निर्दोष है, उसने ना ही किसी की हत्या करी, ना ही बलपूर्वक किसी पर कुछ थोपा। अगर मैं तर्क देने पर आऊं तो ये एक मानसिक स्थिति है जिसे हम जेंडर आइडेंटिटी अफर्मेशन सिंड्रोम कहते हैं। मानवर, मेडिकल साइंस में एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने लिंग की पहचान से पूरी तरह अलग महसूस करता है और ये चाह रखता है कि उसका शरीर भी उसकी पहचान के अनुरूप हो। तीनों मृतक विशाल, नरेश और अनिल समाज में बहिष्कृत और अंदर से टूट चुके लोग थे। वे वर्षों से इस द्वंद में थे कि वो कौन है और अंततः शंभू माई के पास पहुंचे जिन्हें वे मार्गदर्शक मानते थे। अगर मैं दूसरे तर्क की ओर बढ़ूं, जो कि एक पौराणिक संदर्भ है, तो मान्यवर, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्धनारीश्वर को सर्वोच्च संतुलन माना गया है। शिव और शक्ति का वो रूप जिसमें स्त्री और पुरुष एकाकार होते हैं। शंभू माई इसी तत्व को आत्मसात कर रही थी। उसका अनुष्ठान, जिसे अभियोजन पक्ष हत्या कह रहा है, वस्तुतः एक आत्मिक पुनर्जन्म की प्रक्रिया थी जिसे भारत की पुरातन तांत्रिक परंपराओं में स्वीकार्यता है। और तीसरा तर्क, मेरा मुवक्किल दावा करता है कि तीनों मृतक अपने शरीर का त्याग स्वेच्छा से करना चाहते थे। उन्होंने न केवल मानसिक रूप से तैयार होकर ये निर्णय लिया, बल्कि शंभू माई को अपना गुरु मानते हुए स्वयं को सौंप दिया। जैसे संत परमहंस या तपस्वी लोग शरीर का त्याग करते हैं, वैसे ही यहाँ भी शरीर का त्याग आत्मिक उत्थान के लिए किया गया। तो क्या ये हत्या कहलाएगी? और एक आखिरी तर्क उन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसके बाद कोर्ट पूरी तरीके से शांत हो गया। उन्होंने कहा कि ये एक मनोविज्ञान का प्रयोग है, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। शंभू माई स्वयं एक साधक है जिन्होंने वर्षों से इस स्टेट में अपना जीवन बिताया है। इस स्थिति में व्यक्ति खुद को शरीर से अलग समझने लगता है। ये कोई पागलपन नहीं, बल्कि साधना की अवस्था है। उनकी ये साधना जब दूसरे लोग अपनाते हैं तो वे भी शरीर से परे एक उच्चतर रूप में प्रवेश करते हैं। इसी प्रक्रिया में वे अपने पुराने शरीर को त्यागते हैं। इसके बाद हमारे सरकारी वकील कहते हैं कि मान्यवर, ये सभी दलीलें भ्रम फैलाने वाली हैं। मृतकों की सहमति के कोई वैध दस्तावेज नहीं है। उनके शरीर की अवस्था, मृत्यु का तरीका और संरक्षित शव, ये सब स्पष्ट रूप से हत्या की ओर संकेत करते हैं। अर्धनारीश्वर का सिद्धांत तात्विक है, उसे मानवीय बलि के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि कोई अपने जीवन से परेशान हो और आत्महत्या की सोच रखे, तो क्या हम उन्हें आत्मा की मुक्ति कहते हुए मरने दें? इसके बाद बचाव पक्ष अपना एंडिंग स्टेटमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि मान्यवर, यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान को लेकर संघर्ष में हो और समाज उसे अपनाने को तैयार ना हो, तो वो क्या करे? तीनों मृतक वही थे, बिखरे हुए, टूटे हुए और आध्यात्मिक सहारा ढूंढते हुए। शंभू माई उन्हें केवल वही देने की कोशिश कर रही थी जो उनको चाहिए था, पहचान, मार्ग और मुक्ति। इसके बाद कोर्ट का फैसला आता है। कोर्ट बिल्कुल चुप हो जाती है इस दोनों बहस के बाद, और जज साहब कहते हैं कि अदालत इस बात से अवगत है कि बचाव पक्ष ने इस मामले को सामाजिक और मानसिक विमर्श में डालने का प्रयास किया है, लेकिन अदालत केवल पौराणिक दृष्टिकोणों पर नहीं, कानूनी साक्ष्यों पर निर्णय लेगी। अभी के लिए मामले की सुनवाई स्थगित की जाती है। सभी पक्षों को अंतिम दलील प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद कोर्ट स्थगित कर दी जाती है करीबन 1 महीने के लिए। यहाँ पर मैं पहले तो ये सोच रहा था कि इतना ज्यादा कौन कर सकता है जो खुद को एक देवत्व प्रदान करने वाला इंसान बता रहा है। उसने लोगों को मार भी दिया है और वो अदालत में आकर ये कह रहा है कि उसने जो भी किया है ये सब एक मुक्ति देने का तरीका है। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया कि आखिरकार ये किस तरीके का निर्णय है या फिर किस तरीके का सिद्धांत है। इसके बाद तीसरा कोर्ट रूम ट्रायल होता है। तीसरे कोर्ट रूम ट्रायल में बचाव पक्ष फिर से अपनी बात रखता है। बचाव पक्ष कहता है, मान्यवर, अब मैं अदालत को एक परा मनोवैज्ञानिक प्रमाण देना चाहता हूं। मेरा मुवक्किल ना कोई साधारण व्यक्ति है और ना ही हत्यारा। वो एक क्लैरवॉयंट है जिसे भविष्य दृष्टि का आभास होता है। इसके लिए मैं
कुछ तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहला तर्क अतीन्द्रिय अनुभव, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP। शंभू माई को देव आज्ञा सपने में प्राप्त होती थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे हम हिप्नागोगिक स्टेट बोलते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति देववाणी का अनुभव करता है। वही आदेश उसे मिला कि कुछ विशिष्ट आत्माओं को शुद्ध किया जाए। ये मानसिक रोग नहीं, एक विशिष्ट अनुभूति है जिसे वैज्ञानिक भी स्वीकारते हैं। और दूसरा तर्क भी ये है कि तीनों मृतक पिछले जन्म के अपराधी थे। ये तांत्रिक पंथ के अनुसार शंभू माई को ज्ञात हुआ। उनकी आत्माओं को शुद्ध करने के लिए शरीर त्याग आवश्यक था। ये पश्चाताप की उच्चतम क्रिया थी जो केवल गुरु ही कर सकता था। अब अदालत में ये तर्क एक बहस का विषय बन गया। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, लेकिन वकील ने पूर्व जन्म सिद्धांत, कर्मफल और आत्मा शुद्धि की व्याख्या शास्त्रों के आधार पर करी, जिसे शायद किसी तरीके से काटा नहीं जा सकता था। कोर्ट के पास कुछ भी उस वक्त प्रूफ करने के लिए नहीं था, इसीलिए सरकारी वकील ने कुछ दिनों का टाइम मांगा कोर्ट से। कोर्ट ने अलाउ भी किया। तीसरा ट्रायल शुरू होता है 28 अप्रैल सन 2022। माननीय जज ने टिप्पणी करी कि यह मामला परंपरा, आस्था और अपराध के बीच ऐसा उलझा है कि यदि एक पंथ था तो उसे केवल सामाजिक रूप से अनैतिक कहना पर्याप्त नहीं, लेकिन यदि इसमें हत्या सिद्ध हो तो धार्मिक ढोंग की आड़ में अपराध माफ नहीं होगा। अंतिम ट्रायल जो हुआ उसमें हमारे सरकारी वकील ने एक बहुत ही यूनिक चीज कोर्ट में प्रस्तुत करी और मुझे एक्चुअली ये बहुत पसंद आया। हमारे सरकारी वकील कहते हैं, मान्यवर, अब तक हम ये मान रहे थे कि शंभू माई एक बहुत ही दिव्य आत्मा है, परंतु आज मैं एक गवाह प्रस्तुत करता हूं जो कि शायद कोर्ट में हर एक चीज प्रूफ कर दे। ये गवाह बिना किसी नोटिस के भी प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि कोर्ट में आने वाले कोई भी शख्स को ये ना पता चले कि एक्चुअली में हमने कोई ऐसा इंसान बुलाया है जो इन सारे केस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। कोर्ट अलाउ कर देती है, कोर्ट अलाउ करती है, पर जो डिफेंस लॉयर होते हैं वो बार बार ऑब्जेक्शन करते हैं। किसी तरीके से अलाउंस के बाद हमारे वकील कहते हैं कि अब हम किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर श्री अनन्या देवी को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। और ये सुनकर डिफेंस लॉयर समेत शंभू माई के भी चेहरे पर कुछ कुछ पसीना आने लगता है। अब कुछ ऐसा हो गया था कोर्ट में कि सारे लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे कि आखिरकार अब महामंडलेश्वर आकर निर्णय लेंगी। जज ने भी इस मामले को बहुत ध्यान से सुना और महामंडलेश्वर से हर एक चीज पूछी। तो महामंडलेश्वर जी आकर सबसे पहले गीता पर हाथ रख के कसम खाती हैं कि वो जो बोलेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगी। उनकी दीक्षा में भी ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल सकें। उन्होंने कहा कि मान्यवर, मैं शंभू माई से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं जो केवल एक वास्तविक दीक्षित किन्नर ही जान सकता है। पहला प्रश्न, किन्नर अखाड़े में दीक्षा के समय कौन सा मंत्र गुरु शिष्य के कान में कहता है? जब महामंडलेश्वर अनन्या देवी जी ने पहला क्वेश्चन पूछा तो शंभू माई हकलाते हुए कहता है कि वो आत्मसमर्पण मंत्र शायद। अनन्या देवी समझ जाती हैं कि ये जो भी इंसान है ये बहुत ज्यादा गलत बोल रहा है और वो कोर्ट में एक लाउड आवाज में यही कहती हैं कि गलत। वो मंत्र एक अत्यंत गोपनीय परंपरा का हिस्सा है जिसे केवल दीक्षा प्राप्त किन्नर ही जानता है और उस मंत्र को बोलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। यहां पर शंभू माई बुरी तरीके से घबराने लगता है। जब अगला प्रश्न पूछा जाता है तो और भी ज्यादा चीजें वेग हो जाती हैं, क्योंकि महामंडलेश्वर अनन्या देवी कहती हैं कि अखाड़े की गद्दी पर बैठने से पहले किस परीक्षा से गुजरना होता है। शंभू माई अपने डिफेंस में कहता है कि शायद शंकराचार्य वाली दीक्षा से। वो फिर से एक लाउड आवाज में कहती हैं कि गलत, आप अखाड़े के किसी भी परंपरा को नहीं जानते। उसके बाद फिर वो एक अगला प्रश्न पूछती हैं। वो कहती हैं कि शिव शक्ति एकत्व पूजा में कौन सी धातु की मूर्ति रखी जाती है? शंभू माई अब पूरी तरीके से चुप हो गया होता है, कुछ भी नहीं बोलता। महामंडलेश्वर अनन्या देवी कहती हैं, मान्यवर, हम तो किन्नर हैं, हमें समाज में हमेशा बुरा दिखाया गया है, लेकिन हमारा औचित्य यही होता है कि हम लोगों को सही राह दें, सही दुआ दें ताकि उनकी जिंदगी अच्छी चल सके। ये व्यक्ति ना तो दीक्षित किन्नर है, ना ही किसी अखाड़े से जुड़ा है।
ना ही इसको किसी परंपरा का ज्ञान है और ना ही इसको किसी भी तरह की प्रारंभिक पूजा के बारे में पता है। ये केवल समाज के सामने अपनी पहचान का ढोंग करके श्रद्धालुओं को बहकाता रहा। किन्नर परंपरा में कभी भी बलिदान, शरीर सजाना या हत्या का कोई स्थान नहीं है। यह सब उसकी विकृत मानसिकता और व्यक्तिगत प्रतिशोध का परिणाम है। जिस हिसाब से मान्यवर कत्ल हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसने अपने ही आवेश में आकर ये सारे के सारे कत्ल किए हैं जिनसे उसकी निजी दुश्मनी है, जहां तक मेरा ज्ञान और मेरा अपना गुरु आदेश कहता है। सच्चाई कोर्ट में किसी तरीके से उजागर होती है और सरकारी जांच से सामने आता है कि तीनों मृतक शंभुमाई के साथ किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। कोई मृतक जो ऑटो ड्राइवर था वो शंभू के साथ स्कूल में पढ़ा हुआ था, उसने कभी शायद उसका मजाक बनाया था, और बाकी जो 2 लोग मरे थे वो शंभुमाई के शायद दूर के रिश्तेदार के बेटे थे जिन्होंने उनका मजाक बनाया। वो उनके अपमान को कभी नहीं भूला और खुद को एक शक्ति स्वरूप सिद्ध करके उसी धार्मिक पंथ की आड़ में उसने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाती है। जज साहब ये कहते हैं कि यह अदालत मानती है कि आरोपी ने न केवल 3 युवकों की क्रूरतापूर्वक हत्या करी, बल्कि किन्नर समुदाय की परंपराओं को भी कलंकित किया है। वो अपराधी है, न कि देवी का अवतार और न ही आध्यात्मिक मार्गदर्शक। अतः अदालत शंभू उर्फ शंभुमाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। इसके बाद शंभुमाई जब जेल की ओर जा रहा होता है तो वो महामंडलेश्वर अनन्या देवी से कहता है कि वो मेरे साथ हंसे थे, अब मैं अमर बनकर लौटूंगा। आप लोगों को बता दें, सूत्रों की माने तो अनन्या देवी जो महामंडलेश्वर थी, उनके ऊपर भी कई बार ऐसे आक्रामक हमले हुए करीबन 3 महीने तक कि उन्हें वो शहर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। हमले बहुत ही ज्यादा वेग होते थे, उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता था, उनकी गाड़ी पर लगातार कोई बहुत जोर जोर से ईंटें मारकर रात में चला जाता था। पुलिस ने जब इसकी भी जांच करी तो पता चला कि शंभुमाई के कुछ शिष्य अभी भी बाहर घूम रहे थे। पुलिस ने पूरी तरीके से वहां पर नाकाबंदी करके शंभुमाई के 8 अलग अलग शिष्यों को पकड़ा और वो भी आज जेल के अंदर हैं। अंधविश्वास की आड़ में किया गया अपराध चाहे कितना भी आध्यात्मिक लगे, मेरे हिसाब से न्याय से नहीं बच सकता, ऐसा मेरा मानना है। अब अगर मैं इसमें एक तांत्रिक दृष्टिकोण से देखूं तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि शंभुमाई शायद एक पथभ्रष्ट तांत्रिक था। उसको भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से। देखिए, 2 अलग अलग तरह की परंपराएं होती हैं। हमेशा से सदियों से सिर्फ यही परंपराएं बटी आई हैं, दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग। दक्षिण मार्ग वो मार्ग है जो शुद्धता, आत्मज्ञान, ब्रह्म और एकत्व की ओर ले जाता है, लेकिन वाम मार्ग जो अघोर मृत्यु शक्ति और इच्छाओं के दमन के माध्यम से मोक्ष की ओर बढ़ता है। इसने जिस तरीके के पंथ की स्थापना करी थी उसे अघोर पंथ के अनुसार प्रेत पंथ भी कहा जाता है। ये वाम मार्ग की एक विकृति है जहां साधना का मार्ग शक्ति की भूख और प्रतिशोध से दूषित किया जाता है इंसान को। शंभुमाई जो स्वयं को प्रेत देव का माध्यम कहता था, उसने तांत्रिक अनुष्ठानों की संरचना को अपनाया, मगर उसके निजी क्रोध, अपमान और वासना की वजह से वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो उसने शव साधना का दुरुपयोग किया। परंपरा में शव साधना यानी कि शव पर ध्यान साधना करना एक अत्यंत कठिन साधना मानी जाती है। इसका उद्देश्य भय और माया से मुक्ति पाना होता है, ना कि किसी की बलि देना। शंभुमाई द्वारा इसका दुरुपयोग हुआ। वो शवों को सजाती थी, सुरक्षित रखती थी और कहती थी कि ये देव निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है, पर सच्चाई यह थी कि ये एक तांत्रिक विकृति थी, एक ढोंग था। दूसरा, पंचमकारों का गलत प्रयोग। तांत्रिक वाम मार्ग में पंचमकार मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा और मीन, ये 5 रूपक होते हैं। 5 चीजों का प्रयोग होता है जो प्रतीक हैं इच्छाओं से ऊपर उठने के। शंभू ने इसका भौतिक और विकृत प्रयोग किया। उसने इन्हें तांत्रिक शक्ति पाने के बहाने से उपयोग में लिया, पर वास्तविक उद्देश्य केवल प्रभाव नियंत्रण और प्रतिशोध था। शंभू भाई का कहना था कि वो शायद किसी देव को जागृत करने की प्रक्रिया में है या लोगों को देवत्व देने की प्रक्रिया में है और इसके लिए 5 पवित्र देहों की आवश्यकता है। यह धारणा अघोर साधना के भैरव मार्ग से प्रेरित थी। तांत्रिक व्याख्या देखें
तो असली पथ में प्रेत या शव केवल माध्यम होते हैं, न कि उद्देश्य। शंभू माई का पंथ वस्तुतः केवल अविद्या, सम, द्वेष, अभिमान, इन सब चीजों का प्रदर्शन था। यह प्राचीन शास्त्रों का अपमानजनक विघटन था। शंभू ने यह दावा किया कि हर बलिदान के बाद उसे सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे कि अंधकार में उजाला, स्वप्नों में शक्ति दर्शन और देह में ऊर्जा। तांत्रिक दृष्टिकोण से देखें तो ये भ्रमात्मक सिद्धियां कहलाती हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रों में माया, मोह या भ्रम प्रेत के रूप में किया गया है। ये मानसिक विकृति में उत्पन्न होती हैं जब कोई साधक इच्छा को ही ईश्वर समझ बैठता है। अब अगर मैं इसको और ज्यादा डिकोड करूं तो अहंकार से मुक्ति शव साधना से होती है, लेकिन शंभू माई ने इसे हत्या को सजाकर किया। उसी प्रकार से चेतना का संचरण, झूठी पहचान और भ्रम बताकर जो उसने लोगों को बहकाया और गुरु दीक्षा का ज्ञान दिया, और सबसे आखिरी सिद्धि का दावा यानी कि आत्मज्ञान। असली उद्देश्य तो यही होता है, लेकिन शंभू माई के केस में उस पर व्यक्तिगत प्रतिशोध और भ्रम का छाया मंडरा रहा था। जब महामंडलेश्वर अनन्या देवी ने शंभू माई से तांत्रिक परंपराओं से जुड़े गुप्त प्रश्न पूछे, तब शंभू का असली रूप सामने आया। तांत्रिक पंथ में गुप्त रहस्य केवल योग्य शिष्य को ही दीक्षित गुरु देता है। शंभू माई उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाई, जिससे यह सिद्ध हुआ कि वो ना तो दीक्षित थी और ना ही कोई वास्तविक तांत्रिक। तंत्र मार्ग अंधकार का नहीं, एक चेतना का विज्ञान है। शंभू माई ने उस विज्ञान को हत्या, भय और भ्रम का उपकरण बना दिया। अगर मैं अपने शब्दों में इसे कहूं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब इच्छा को ईश्वर बना दिया जाए तब साधक नहीं असुर जन्म लेता है, और जब तंत्र को साधन नहीं शस्त्र बना दिया जाए तब शांति नहीं संहार होता है। इस तरह के और अलग अलग केसेस के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए सुपरनैचुरल क्राइम्स विद आरजे अर्श। हमारे बचपन में हमें कई सारी नसीहतें मिली हैं, कई सारी सीख मिली है कि किसी के साथ गलत मत करो, कोई भी मुसीबत में हो तो उसकी मदद कर दो। ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं और आपको और ज्यादा अच्छा फल देते हैं। एक बार मोहल्ले में ऐसे ही एक अंकल थे जो मोस्टली एक बैसाखी के